Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. But before starting this video, it's my request to all viewers, please like, share and subscribe my channel. I promise you I will give you the best content for boards and NEET. So today we are going to study about MCQs of a digestive system based on MTG publication. अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई A, B, C, D, E। तो ये जो है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का और हमें इसके लेबल्ड पार्ट के नेम्स को बताना है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो ए पार्ट है इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि मोस्टली इस जगह पे स्लेवरी ग्लैंड्स मिलते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स 3 टाइप के होते हैं, पैरोटिड, मैक्सिलरी एंड सबलिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो फर्स्ट वन इज दी पैरोटिड ग्लैंड। नाउ B1, बी में क्या है, बी जो है ये पॉइंट कर रहा है लिवर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर। नाउ C1, ये जो पार्ट है जो कि स्टोमच के जस्ट नीचे रहता है उसे हम सब जानते हैं क्या बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है पैनक्रियास। नाउ D1, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को कहा जाता है कैकम। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, कैकम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, लास्ट का जो पार्ट यहाँ पर दिखा रहा है ई, इसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग के पार्ट में यहाँ पे अटैच रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A1, बिकॉज ए यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, बी यहाँ पे लिवर है, सी यहाँ पे पैनक्रियास है, डी यहाँ पे कैकम है एंड ई यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। सो आंसर इज दी A1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The given figure shows arrangement of different types of teeth in the jaw on one side. Identify A, B, C, D। जैसे कि आप सब जानते ही हो कि ह्यूमन बींग्स में जॉ प्रेजेंट होते हैं और जॉ जो होते हैं वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ठीक है, तो हर एक जॉ में अगर हाफ करें, अपर जॉ और लोअर जॉ का अगर हाफ करें तो दोनों साइड टीथ जो हैं वो एक इक्वेशन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि होती है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, जिसका मीन है कि आगे की जो 2 टीथ हैं वो हमारे इंसीजर हैं, बचा हुआ जो सिंगल टीथ है 1 वो हमारा कैनाइन होता है, फिर बाद के जो 2 टीथ होते हैं 4 to 5 ये प्रीमोलर होते हैं एंड फिर सबसे लास्ट में जो 3 टीथ आते हैं वो होते हैं मोलर्स। तो इन सब की इक्वेशन को दिया गया है 2 1 2 3। तो इनका नेम क्या होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो आंसर इज द फर्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डेपिक्ट द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए चाइल्ड। इनमें से कौन सा डेंटल फॉर्मूला एक चाइल्ड की डेंटल फॉर्मूला को डेपिक्ट करता है। सो ऑप्शंस आर 2 1 1 2 अपॉन 2 1 1 2, 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, 2 1 1 1 2 1 1 1। तो इसका आंसर हो जाएगा B1, बिकॉज एक चाइल्ड का देखें, अगर हम ह्यूमन चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला देखें तो उसमें प्री मोलर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, जो उसके प्री मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है स्टेटमेंट, डेंटल फॉर्मूला गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन द हाफ ऑफ ईच जॉ, ये सही बात है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, डेंटल फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर इंसेक्टिवोरस मैमल्स एज वेल एज फॉर द नॉन मैमेलियन वर्टिब्रेट्स, ये रॉन्ग है, बिकॉज डेंटल फॉर्मूला जो है वो हम सिर्फ उनको देते हैं जो हेटेरोडोंट डेंटाइजेशन शो करते हैं।
और सिर्फ मैमल्स ऐसे हैं जिनके टीथ जो हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब तक टीथ्स में वेरिएशन नहीं होगी तब तक हम डेंटल फॉर्मूला उसका नहीं रख पाएंगे। और मैमल्स के बाद जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी इंसेक्टिवोरस मैमल्स हैं, वो सब होमोडोंट टीथ शो करते हैं, इसलिए हम उनको डेंटल फॉर्मूला नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सो ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शंस आर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट but second is the incorrect. Now next question. In man, even though both air and food go through the pharynx, food does not normally enter the windpipe because during swallowing of food, ये बोल रहा है कि मैन में फेरिंग्स से होकर हवा और खाना दोनों ही वो हमारे ईसोफेगस से होकर फेरिंग्स में जाते हैं, बट फूड जो होता है नॉर्मली वो विंड पाइप में, मतलब हमारी सांस की नली होती है उसमें खाना नहीं जाता है। क्यों? बिकॉज जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो क्या होता है? सो ऑप्शंस आर द एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस, स्पिंचर ऑफ ओडी क्लोजेस द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, पाइलोरिक स्पिंचर कवर्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमच इनटू ड्यूडेनम एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा A1। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो कवर कर देता है ग्लॉटिस को, मतलब जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो हमारी जो खाना होता है वो फूड पाइप में पहुंचता है, तो वो खाना जो है वो विंड पाइप में ना पहुंच पाए तो उन दोनों के बीच में एक लिड सी प्रेजेंट होती है, एक लिड सा प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में, ताकि जब हम खाना खाएं तो वो विंड पाइप को कवर कर सके, जिससे जो फूड है विंड पाइप पे ना पहुंच सके। तो यहाँ पे जो लिड है वो उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन ए डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of options are epiglottis, diaphragm, neck and tongue. तो इसका आंसर होगा एपिग्लॉटिस। नेक में खाना तब फंसता है जब एपिग्लॉटिस सही से मूवमेंट नहीं कर पाता। अगर एपिग्लॉटिस सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो जो फूड है वो गलती से विंड पाइप में पहुंच जाएगा, और जब विंड पाइप में पहुंच जाएगा फूड तो हमको ठसा लग जाता है, इसको बोलते हैं कफिंग। हम कफिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द वर्म लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द कैकम एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैज नो अपरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज गिवन हियर, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड ABCDEF। तो ये जो है ये डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन का, ह्यूमन बीइंग का। तो यहाँ पे हमें ये जो पार्ट लेबल्ड है इनका नेम बताना है। तो यहाँ पे जो A है इसको क्या बोलते हैं? तो ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे बोलते हैं कैकम। नाउ B1, ये जो वर्म लेग स्ट्रक्चर है जो कैकम से निकला हुआ, इसे क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ C1, ये जो C वाला पार्ट है ये एक्चुअल में स्टार्टिंग पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसलिए इसको कहा जाता है असेंडिंग कोलॉन। नाउ नेक्स्ट वन इज D वाला पार्ट जो है इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन। E लिखेंगे तो E वाला जो है इसे कहा जाएगा डिसेंडिंग कोलॉन, बिकॉज यहाँ पे कोलॉन जो है ख़त्म होती है आगे और फिर बाद में वो सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम एंड एनस में बदल जाती है। तो इसका आंसर होगा A1, बिकॉज A जो है वो कैकम है, B यहाँ पे अपेंडिक्स है, C यहाँ पे असेंडिंग कोलॉन है, D यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलॉन है, E जो है वो डिसेंडिंग कोलॉन है एंड F1 इज द sigmoid colon. Now next question. Match column first and column second and select the correct option from the given quotes. Now first column में क्या दे रहे हैं यहाँ पे?
फर्स्ट कॉलम में दे रखा है उन्होंने स्पिंचर्स की और सेकंड में है उनकी लोकेशन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्पिंचर को करेक्ट लोकेशन से मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज दी स्पिंचर एनी इंटरनस। अब ये स्पिंचर एनी इंटरनस कहाँ मिलता है? तो अगर हम इसके ऑप्शंस में देखें तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, गार्डिंग द टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्पिंचर एनी इंटरनस जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के टर्मिनल पार्ट को गाइड करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कार्डिएट स्पिंचर। अगर इसका नेम देखो आप तो इसमें लिखा है कार्डिएट। कार्डिएट जो होता है वो स्टोमस का पहला पार्ट होता है। स्टोमस को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, कार्डिएट, फंडस एंड पाइलोरिक। तो इसको अगर हम देखें तो इसको ढूंढना काफ़ी आसान है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वन, कार्डिएक स्पिंचर बिटवीन ईसोफेगस एंड एंटीरियर स्टोमच। ये ईसोफेगस और एंटीरियर स्टोमच के पास में ही रहता है। कौन सा? कार्डिएक स्पिंचर। नाउ C1 इज द स्पिंचर ऑफ ओडी। अब ये कहाँ पे मिलता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये जो ओपनिंग होती है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला की और ड्यूडनम की, ये वहाँ पे मिलता है। कौन सा? स्पिंचर ऑफ ऑडी। नाउ D1 इज द इलियोकीकल डक्ट। इलियोकीकल स्पिंचर ये कहाँ पे मिलता है? तो ये हमको मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो इसका आंसर होगा बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लास्ट वन इज द पाइलोरिक स्पिंचर। अब ये कहाँ पे मिलता है? तो इसका आंसर होगा सेकेंड वन, बिटवीन ड्यूडनम एंड द पोस्टीरियर स्टोमच। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा C1, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ एंड ई का सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज मेड अप। अब इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर बहुत सी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उन वॉल्स का नेम हमको बताना है बाहर से अंदर साइड का। तो ऑप्शन आर सर्कुलर मसल्स टू लॉन्गिट्यूडल मसल्स, म्यूकोसा टू सब म्यूकोसा, longitudinal muscles to circular muscles, submucosa to mucosa, mucosa to submucosa, circular muscles, then longitudinal muscles, submucosa to longitudinal muscles, circular muscles, then mucosa। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B1। सबसे बाहर होते हैं longitudinal muscles, फिर आते हैं circular muscles, then submucosa and mucosa। Now next question, The given figure represent the TS of gut, identify A, B, C, D। तो ये जो है ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की लेयर जो है अरेंज हैं और हमें इन लेयर्स का नेम बताना है। तो इससे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसे कहा जाता है सेरोसा। उसके बाद जो लेयर आती है बी वाली इसे कहा जाता है मस्क्यूलरिस, बिकॉज ये बिल्कुल मसल से बनी होती है। फिर उसके बाद सी वाली लेयर जो है इसे कहा जाता है सब म्यूकोसा। नाउ इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसे कहा जाता है म्यूकोसा, जो कि म्यूकस को सीक्रेट करती है। और फिर इसके अंदर जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं टेढ़े मेढ़े, इन्हें कहा जाता है रिगाई। तो इसका आंसर होगा A1, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आइडेंटिफाई दी ABCD। तो यहाँ हमको मिलेगा उसका डायग्राम। ये जो डायग्राम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम है जहाँ पे विलाई लैक स्ट्रक्चर्स को दिया गया है और हमें इसके लेबल्ड पार्ट के नेम बताना है। तो ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ये जो देख रहे हो आप लाइनिंग वाला, जिसको A लेबल किया गया है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है विलाई, बिकॉज ये विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं फूड से, जो कि अच्छे जो भी हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, ये सब उनको ये एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो ए वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा विलाई। सो आंसर इज दी फर्स्ट का आंसर होगा यहाँ पे विलाई। B1 क्या है? B जो है सबसे आउटर सबसे अंदर वाली ये एक वेसल टाइप है, ये सबसे बड़ी फैट वेसल होती है जो कि फूड से फैट को एब्जॉर्ब करती है। तो B का आंसर होगा लैक्टियल।
यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे ये जो गड्ढा बना हुआ है, जो गड्ढा ऐसा स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है क्रिप्ट, और इसका फुल नेम होता है क्रिप्ट ऑफ लेबरकन। तो सी का आंसर होगा क्रिप्ट। तो इस पूरी का आंसर क्या हो जाएगा? C1। ए का विलाई, बी का लैक्टियल एंड सी का क्रिप्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन आर प्रेजेंट इन, ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ऑप्शंस आर पेनक्रियास एंड सीक्रेट, पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, स्टोमच एंड सीक्रेट HCl, स्टोमच एंड सीक्रेट ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इज इनकरेक्ट, इनमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? तो फर्स्ट वन इज दैट म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन, ये बिल्कुल सही है। म्यूकोसा फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन दी स्टोमच एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, ये भी सही है। सेल्स लाइनिंग द विलाई हैज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ऑफ माइक्रोविलाई, ये भी ठीक है। All the four basic layers in the wall of gut never show modifications in different parts of alimentary canal। यहाँ पे बोल रहा है जितनी भी 4 लेयर्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं वो कोई भी तरीके की मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स में शो नहीं करती हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिकॉज जैसे जैसा पार्ट होगा वैसे वैसे ये मॉडिफिकेशंस वहाँ पे शो करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेवरी ग्लैंड, इनमें से कौन सा सिलेवरी ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन आर सबलिंगुलर, सबमैक्सिलरी, लैक्रिमल एंड पैरोटिड। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आता ही होगा। सो आंसर इज दी C1 लैक्रिमल, बिकॉज ये जो है वो ऐसा ग्लैंड है जो कि आगे में प्रेजेंट होता है जिससे हमारे आंसू निकलते हैं। नाउ 16(1) इस कौन सा है? टेंशन्स ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद ऑप्शंस आर पैरोटिड ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। सो आंसर इज दी पैरोटिड ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Glison's capsule is the characteristic feature of mammals, birds, reptiles and arthropods. Answer is the mammals, because Glison's capsule जो है वो mammalian liver की outer covering होती है। mammals की outer covering जो होती है liver की, उसे कहा जाता है Glison's capsule, इसलिए ये हमेशा mammals में देखने को मिलता है। Now next question, Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा statement wrong है? फर्स्ट वन इज ब्रूनस ग्लैंड आर सब म्यूकोसल, ब्रूनस ग्लैंड जो होते हैं वो सब म्यूकोसल होते हैं, बने होते हैं सब म्यूकोसल लेयर के। इररेगुलर फोल्ड्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसे कहा जाता है रिगाई, बिल्कुल सही है। ग्लाइसन कैप्सूल इज द कनेक्टिव टिश्यू शीट ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, ये भी करेक्ट है। मेसोथीलियम और सेरोसा लाई इन क्लोज अप्रोक्सीमेटली टू द सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस, ये जो है ये रॉन्ग है। सो आंसर इज दी D1। इन मैन गाल ब्लैडर इज सिचुएटेड इन डैश लोब इन लिवर ऑफ लिवर। सो मैन में जो गाल ब्लैडर होता है वो लिवर के कौन से लोब्यूल के पास पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन आर लेफ्ट, राइट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। सो आंसर इज द राइट। The common bile duct in human is formed by the joining of pancreatic duct and bile duct, cystic duct and hepatic duct, and pancreatic duct, cystic duct and pancreatic duct, hepatic duct and pancreatic duct। तो यहाँ बोल रहा है कि जो कॉमन बाइल डक्ट होता है जो आपस में ज्वाइन होके बनता है वो किसके कौन से ऑर्गन्स या कौन से डक्ट्स के आपस में ज्वाइन होने से कॉमन बाइल बनता है? तो इसका आंसर होगा साइस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम शोज ए डायरेक्ट सिस्टम ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, राइट द नेम्स ऑफ डक्ट्स फ्रॉम A to D। तो ये पूरा डक्ट का सिस्टम है जहाँ पे लिवर दिया गया है, गॉल दिया गया है, पेनक्रियास है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये जो डक्ट्स हैं ये आए हुए हैं लिवर से, और ये जो है इसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर, और ये जो ए साइड है, जो ए है, इसे कहा जाएगा डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं साइस्टिक डक्ट। ना B1, बी जो है ये जो पार्ट है ये जो होता है इसे कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट, बिकॉज यहाँ पे लिवर और गॉल ब्लैडर की डक्ट जो है इनकी जो सिक्रेशन है आपस में मिलते हैं कौन पॉइंट पे? यहाँ पे, जिसको यहाँ बोल रहे हैं B1, और जिसका आंसर है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। नाउ C1,
C1 क्या है, C जो है पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक तरह का पेनक्रियास का पार्ट है, तो C का आंसर होगा पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फिर D में, और फिर जब D में ये सारे डक्ट आपस में मिलते हैं यहाँ जाके सारे तीनों, तो इसे कहा जाता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, बिकॉज यहाँ पे लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास तीनों का सिक्रेशन जो है वो मिक्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A1। Now next question. Match the column first and column second. Select the correct option from the given quotes. First one क्या है, hepatic lobule, scripts of Leberkan, sphincter of Oddi, cystic duct. Now second column में क्या है, base of villi, Gleason's capsule, gallbladder, hepatopancreatic duct. So hepatic lobules कहाँ मिलते हैं, जो hepatic lobules होते हैं वो हमें मिलते हैं ग्लाइसन्स कैप्सूल में, बिकॉज ये पार्ट होता है लिवर का। सेकेंड वन इज द क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकन कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं बिलाई की बेस पे। स्पिंचर ऑफ ऑडी, स्पिंचर ऑफ ऑडी जो हैं वो गार्ड करते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट को। बात करें साइस्टिक डक्ट, तो ये होते हैं गॉल ब्लैडर के डक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा A1, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोजन ऑफ द लिवर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेकेंड स्टेटमेंट, ब्लड शुगर लेवल फॉल्स रैपिडली आफ्टर हेपेक्टेक्टोमी। तो इसका आंसर हो जाएगा C1। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, बिकॉज ग्लाइकोजन जो है वो ऑलरेडी ब्लड शुगर को कम करता है, इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी के केस में ग्लाइकोजन नहीं बल्कि इंसुलिन को यूज़ किया जाता है। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, द सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पेनक्रियास। बिल्कुल सही है ये। पेनक्रियास फंक्शंस बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। सो इसका आंसर ये होगा कि बिकॉज यहाँ पे आप दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is incorrect about pancreas? It is a compound gland as it has both exocrine and endocrine parts। सही बात है। एक्सोक्राइन जो होता है वो निकालता है एल्कलाइन सिक्रेशन, जबकि जो जिसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस होता है हैविंग एंजाइम्स। C1, एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट्स हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं। D1 इज दैट इट इज सराउंडेड बाय ग्लाइसेंस कैप्सूल। तो इसका आंसर है D1, बिकॉज ग्लाइसेंस कैप्सूल जो होती है वो पेनक्रियास में एब्सेंट होती है, बिकॉज वो प्रेजेंट होती है लिवर में। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। फर्स्ट कॉलम क्या है, यहाँ दे रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल और सेकेंड है सिक्रेशंस। अब हमें यहाँ पे मैच करना है उसको कि कौन कौन सी सेल्स कौन टाइप के सिक्रेशंस जो हैं वो निकालती हैं। सो फर्स्ट वन आर बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, तो इसका आंसर है फोर्थ। मास्ट सेल्स जो हैं वो निकालती हैं हिस्टामाइन, तो इसका आंसर है थर्ड। नाउ C1, पिनीथ सेल्स। पेनी सेल्स जो होती हैं वो निकालती हैं लाइजोसोम को, तो आंसर इज द फर्स्ट वन। एसिनर सेल्स जो होती हैं वो निकालती हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को। किसको निकालती हैं वो, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ मैमिलियन एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। मैमिलियन मतलब मैमल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उससे कौन सा ऐसा पार्ट है जो कोई भी एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता है। ऑप्शन आर माउथ, ईसोफेगस, स्टोमच एंड ड्यूडनम। तो इसका आंसर होगा ईसोफेगस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल बाइट्स ड्यूरिंग chewing is to reduce the surface area of the food enough to increase the surface area of the food enough to make the food soluble to enjoy the taste of food। हमें फूड को ज़्यादा से ज़्यादा चबाना चाहिए, क्यों, बिकॉज चबाने से जो फूड का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। सो आंसर इज दी
B1 to increase surface area of the food eaten up. Now next question. A lubricant mucin in saliva is made up of. saliva में पता है आपको कि एक lubricant present होता है, इसका नेम होता है mucin. अब ये कैसा होता है? तो ऑप्शंस आर polyunsaturated fats, actin and myosin, glycoprotein and phospholipid. तो ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ए bolus. bolus क्या होता है? ए bolus is a mass of crushed food moistened with saliva. The semi-solid food resulting from partial digestion in the stomach. The milky emulsified fat absorbed from the small intestine. Indigestible materials that help in the movement and absorption of food. तो bolus जो होता है वो एक क्रस्ट फूड का मास होता है जो कि सलाइवा से मॉइस्चर्ड होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा A1. If you chew on a piece of bread long enough, it will begin to taste sweet. अगर आप बहुत देर तक ब्रेड के पीस को चबाते हो तो आपको वो मीठी लगती है. क्यों? ऑप्शंस आर maltase is breaking down maltose, lipase are forming fatty acids, amylase is breaking down starches to disaccharides, disaccharides are forming glucose. तो इसका आंसर हो जाएगा C1. हमारे माउथ में होता है salivary amylase जो कि ब्रेक करता है स्टार्च को डाइसेक्राइड में. जिसका आंसर हो जाएगा C1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लाइसोम प्रेजेंट इन द सलाइवा. सलाइवा में लाइसोम प्रेजेंट होता है. सो उसके बारे में यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? फर्स्ट वन इज दैट इट एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट. ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है. बिल्कुल सही है. इट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन को रोकता है. बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. इट एक्ट एज एन एंजाइम. वो एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है. तो इसका आंसर होगा C1 बिकॉज वो एक एंजाइम की तरह काम नहीं करता है. बट इसके जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो सही है बट जो C1 है वो रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ वी टेक फूड रिच इन लाइम जूस देन. अगर हम फूड कोई ले रहे हैं जो कि रिच है लाइम जूस में तो क्या होगा? Action of ptyalin on starch is enhanced. Action of ptyalin on starch is reduced. Action of ptyalin on starch is unaffected. Action of ptyalin on starch is stopped. तो इसका आंसर होगा action on ptyalin on starch is reduced. In which layer of the stomach are gastric glands located? Gastric glands located होते हैं stomach के कौन सी लेयर में? ऑप्शन है सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा. तो इसका आंसर होगा म्यूकोसा. म्यूकोसा में सभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट फर्स्ट. Deglution starts as an reflex then continues by voluntary action. Statement second. Esophagus has smooth muscles in the beginning and straight muscles in the rest of its wall. ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ये जो निगलना होता है खाने को निगलना क्यों कहा जाता है इंग्लिश में डिग्लूशन. और ये स्टार्ट होता है एक तो वॉलंट्री एक्शन का. ये हम खुद की मर्जी से करते हैं तो इसलिए इसे कहा जाता है वॉलंट्री एक्शन. और ये कोई रिफ्लेक्स नहीं होता है तो इसका आंसर होगा वॉलंट्री एक्शन होता है. और इसोफेगस के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं. तो आंसर इज दी D1. बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Match column first and column second. Select the correct option from the given quotes. First is the type of cell. Second is the secretion. Peptic cells, organic cells, goblet cells, mucus, alkaline, fluids, proenzyme and HCl. अब पेप्टिक सेल्स क्या निकालती हैं? पेप्टिक सेल्स सीक्रेट. जो पेप्टिक सेल्स होती हैं वो निकालती हैं क्या? प्रोएंजाइम्स को. तो पेप्टिक सेल्स सीक्रेट प्रोएंजाइम. ऑक्जेंटिक सेल्स और चीफ सेल्स जो होती हैं नहीं ऑक्जेंटिक सेल्स और पेरिटल सेल्स जो होती हैं HCl का सीक्रेशन करती हैं. सो आंसर इज द फोर्थ वन. नाउ गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं. सो आंसर इज द D1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड and select the correct option from the given quotes.
mucous neck cells, peptic and chief cells, parietal and axanthic cells, HCl intrinsic factor, mucus and pepsinogen। जो म्यूकस नेक सेल्स होती हैं निकालती हैं ये म्यूकस को। नाउ पेप्टिक एंड चीफ सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स जो होती हैं वो निकालती हैं पेप्सिनोजन को। थर्ड वन इज दी ऑक्जेंटिक सेल्स, ये करती हैं HCl को सीक्रेट, तो इसका आंसर हो जाएगा A1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following types of cells and their secretion is correctly matched? Options are axanthic cells is secretion with the pH between 2.0 to 3.0, ये बिल्कुल करेक्ट है। अल्फा सेल्स ऑफ islets of Langerhans secretion that decrease blood sugar level. Kufler cell, a digestive enzyme that hydrolyzes the nucleic acid, none of these। अब अगर हम ध्यान दें इसके बी वाले MCQ पर, यहाँ बोल रहे हैं कि अल्फा सेल्स ऑफ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैन, अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं। ये जो MCQ है वो रॉन्ग इसलिए है बिकॉज यहाँ पे बीटा सेल्स होगा। जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करके ब्लड शुगर को कम करती हैं, इसलिए यहाँ पे अल्फा सेल्स जो हैं वो नहीं होंगी। अब सेकेंड वन क्या है, कफलर सेल। कफलर सेल जो है वो एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ बोल रहे हैं और जो हाइड्रोलाइज करता है न्यूक्लिक एसिड को, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज कफलर सेल्स जो होती हैं वो लिवर में मिलती हैं, जो कि एक तरीके की फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि बची हुई WBCs को, RBCs को और बैक्टीरियाज को ये खा जाती हैं। तो आंसर इज दी फर्स्ट वन। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है HCl का सिक्रेशन करती हैं जिसका pH जो है 2.0 से लेकर 3.0 तक का होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। तो कॉलम फर्स्ट में क्या है, व्हेन कफलर सेल्स, बीटा सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स एंड क्रिप्स लेबरकन। कॉलम सेकंड, islets of Langerhans, liver, sinusoids, thyroid glands and stomach and small intestine। जो वेन कफलर सेल्स है ये हमको मिलती हैं लिवर साइनोसॉइड्स में, सो आंसर इज सेकंड वन। नाउ बीटा सेल्स, बीटा सेल्स हमको मिलेंगी कहाँ पे, सो बीटा सेल्स आर फाउंड इन, बीटा सेल्स कहाँ मिलने वाली हैं, तो इसका आंसर होगा islets ऑफ Langerhans। नाउ ऑक्जेंटिक सेल्स, जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो हमको मिलती हैं स्टोमच में जो कि HCl का सिक्रेशन करती हैं। नाउ क्रिप्स ऑफ लेबरहन, तो ये हमको मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा D1। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का फिफ्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोट्स। कॉलम फर्स्ट में क्या है, गॉबलेट सेल्स, लाइसोम, सलाइवा, ऑक्जेंटिक सेल्स। सेकेंड में क्या है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, म्यूकस, HCl एंड सबलिंगुलर ग्लैंड। गॉबलेट सेल्स सीक्रेट HCl, लाइसोजाइम एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ओके, सलाइवा कहाँ से निकलती है, सबलिंगुलर ग्लैंड से। ऑक्जेंटिक सेल्स का निकालती हैं म्यूकस। एक्चुअली ये रॉन्ग हो गया है हमसे बिकॉज ये जो गॉबलेट सेल है वो निकालती है म्यूकस को। ओके, एंड ये जो लाइसोजाइम है वो करता है सीक्रेट एंटी बैक्टीरियल एजेंट। सलाइवा जो है वो निकलती है सबलिंगुलर ग्लैंड से, एंड ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स है निकालती हैं HCl। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था गाइस, तो उसके लिए सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा T1। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गॉबलेट सेल सीक्रेट पेप्सिनोजन, पेरिएटल सेल सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर्जेंटेफिक सेल सीक्रेट म्यूकस, चीफ सेल सीक्रेट गैस्ट्रिन। अब पहला जो MCQ है उसे बोल रहे हैं ये कि गॉबलेट सेल जो है वो निकालती हैं पेप्सिनोजन को। गॉबलेट सेल जो हैं वो पेप्सिनोजन को नहीं निकालती हैं बिकॉज गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले वो मैच में पढ़ा था। सो जो गॉबलेट सेल है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। अगर बात करें पेरिएटल सेल की और ऑक्जेंटिक सेल की तो वो तो HCl का सिक्रेशन करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हो जाएगा B1। नाउ सी का क्या है कि आर्जेंटेफिक सेल सीक्रेट म्यूकस। तो आर्जेंटेफिक सेल जो हैं वो म्यूकस सीक्रेट नहीं करती हैं, वो
हिस्टामाइंस एंड सेरोटोनिन को सीक्रेट करती हैं, नॉट चीफ सेल्स। चीफ सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रिन को सीक्रेट नहीं करती हैं, वो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the following features of gastric gland given below and identify the part label A to D। तो हमें यहाँ पे पार्ट्स को लेबल करना है। तो ये जो स्टार्टिंग में क्या, ये जो है ये ओपनिंग है गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो यहाँ पे ये सब सेल्स दी गई हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स हैं। ये सब कितनी सेल्स हैं यहाँ पे 4 सेल्स दी गई हैं और हमें इनके करेक्ट आंसर्स को बताना है। तो ये जो सेल है स्टार्टिंग में ए वाली से कहा जाता है ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl का सीक्रेशन करती है। नाउ B1, तो बी वाली जो है ये चीफ सेल है और ये जो लाइन में प्रेजेंट हुई हैं सी वाली, इसे कहा जाता है म्यूकस सेल्स। D1 इज द अर्जेंटेपिक सेल। सो आंसर इज द फर्स्ट वन, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल, म्यूकस सेल एंड अर्जेंटेपिक सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, food mixes throughoutly with the acidic gastric juice of stomach by the current movements of its muscular wall, what do we call the food then? जब फूड हमारे फेरिंग्स से होकर स्टोमच पे पहुंचता है और वहाँ पे जब एसिडिक गैस्ट्रिक जूस पड़ता है उस पर, तो फूड वहाँ पे कर्निंग मूवमेंट करता है और फिर बाद में फूड का जो स्ट्रक्चर है, जो भी उसका कॉम्पोजिशन है, वो चेंज हो जाता है। तो बाद में हम उस फूड को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर बॉलस, काइम, सक्कासिनेरिकस एंड काइलोमैक्रॉन्स। आंसर इज द काइम। Pepsin converts proteins into options are renin, amino acid, proteose, peptones and lipase. Answer is the proteose and peptones. Most important question. Now next one. Site of action and substrate of renin are respectively. रेनिन एक एंजाइम है, ये किस पे, कहाँ पे मतलब ये एक्शन करता है और इसका सबस्ट्रेट क्या है? ऑप्शंस आर माउस एंड स्टार्च, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रोटीन, स्टोमच एंड कैसीन, स्टोमच एंड फैट। So answer is the stomach and casein because the site of action is stomach and substrate of renin is the casein। बिकॉज रेनिन जो है मोस्टली हमको इन्फेंट्स की स्टोमच में मिलता है बिकॉज ये जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर द गिवन फ्लो चार्ट मिल्क कैसीन डैश बाई पैरा कैसीन जेड एंड देन कैल्शियम पैरा कैसीन। In it, letters by and Z denote options are renin and calcium, calcium and renin, renin HCl calcium and renin and calcium। तो मिल्क कैसीन जो होता है, जो कि मिल्क का प्रोटीन होता है, उसके ऊपर सबसे पहले रेनिन नाम का एंजाइम वर्क करता है, फिर बाद में वो पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इस पैरा कैसीन पर कैल्शियम आयन आते हैं और फिर वो उसे कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम पैरा कैसीन में। सो आंसर इज दी A1। Now next question, which enzyme initiates protein digestion? कौन सा एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन को स्टार्ट करता है? सो ऑप्शंस आर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, aminopeptidase and carboxypeptidase। So answer is the pepsin। Digestion of protein begins in the dash and digestion of polysaccharide begin in the so। प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो स्टोमच में स्टार्ट होता है और पॉलीसेकेराइड्स मतलब शुगर का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है माउथ में। तो आंसर इज दी C1। व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ पैरिएटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर? क्या होगा अगर इनके सिक्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाए? ऑप्शंस क्या हैं? In the absence of HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into active enzyme pepsinogen. Enterokinase will not be released from the duodenal mucosa and so trypsinogen is not converted to trypsin. Gastric juice will be deficient in chymosin. Gastric gland juice will be deficient in pepsinogen। इसका आंसर होगा A1। If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? पेरिटल सेल्स जो होती हैं HCl का सीक्रेशन करती हैं। अगर HCl का सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शंस क्या हैं? पेरिटल एंजाइम्स एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क efficiently. The pH of stomach will fall abruptly. Trypsins will be more effective. Protein will not be required hydrolyzed.
एंड बाई पेप्सिन इंटू प्रोड्यूस एंड पेप्टॉन्स। अगर स्टोमच में HCl सीक्रेट नहीं होगा, अगर HCl सीक्रेट नहीं होगा तो स्टोमच में एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा। अगर स्टोमच में एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा तो जो पेप्सिन है जो कि तोड़ता है प्रोटीन को प्रोटियोस में पेप्टॉन्स में, वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो सही से नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल लाइनिंग the stomach of vertebrates are protected from damage by HCl because HCl is too dilute. The epithelial cells resistance to the action of HCl. HCl is neutralized in the stomach. The epithelial cells are covered by a mucus secretion. तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स की बॉडी में जो स्टोमच है उसकी लाइनिंग जो है वो कैसी बचती है HCl के सिक्रेशन से, क्या वो डैमेज नहीं होती है उससे? तो इसका आंसर है D1। वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो कवर रहती हैं एक म्यूकस के लेयर से, इसलिए उनमें कोई भी डैमेज नहीं होता है। नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड विल बी इफेक्टेड इफ द pH of stomach is made 7? ऑप्शंस आर फैट, प्रोटीन, सुक्रोज एंड विटामिन। आंसर इज द प्रोटीन। अगर स्टोमच का pH जो है वो 7 हो जाएगा तो स्टोमच का जो मीडियम है वो बेसिक हो जाएगा और बेसिक मीडियम में प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं हो पाता है। Now next question, which of the following has a minimum pH? सबसे कम pH किसकी होती है? ऑप्शंस आर बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पेनक्रियाटिक जूस। सो आंसर इज द गैस्ट्रिक जूस जिसकी pH होती है 1.8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन एक्ट इन बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम। सो आंसर इज द एसिडिक मीडियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pH of stomach is 1.6 then which enzyme will digest the protein? अगर स्टोमच का जो pH है वो 1.6 है तो कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा? आंसर इज द पेप्सिन। Which of the following statement is false? Options are stomach stores food for 1 to 2 hours. Gastric gland never secrete a small amount of lipase. Renin, a proteolytic enzyme, is found in the juice of infants. All of these. तो इसका आंसर हो जाएगा B1। यहाँ बोल रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कभी भी लाइपेज का सीक्रेशन नहीं करते हैं, जबकि ये बहुत रॉन्ग है बिकॉज कभी कभार जो स्टोमच की चीफ सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड वो लाइपेज का सिक्रेशन करती है बिकॉज लाइपेज जो है वो वर्क करता है किस पे? फैट्स पे। Now next question, which one of the following pair of food component in humans reaches the stomach totally undigested? कौन से ऐसे component फूड के हैं जो बिल्कुल ही undigest होके फूड मतलब स्टोमच में पहुँचते हैं? ऑप्शन है स्टार्च एंड फैट, फैट एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज, प्रोटीन एंड स्टार्च। जिसका आंसर हो जाएगा फैट एंड सेलुलोज। Now next question, various types of movements are generated by the layer of small intestine. कौन सी ऐसी लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बहुत से टाइप के मूवमेंट्स शो करती है? ऑप्शन है सेरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा। सो आंसर इज द मस्कुलरिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ कैसिनोजन इनटू कैसीन, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन टू पेप्सिन एंड प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ये जो एंजाइम एंट्रोकाइनेज होता है ये हेल्प करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if this enzyme is absent in our small intestine, digestion of proteins in our body would be severely affected. Identify the enzyme. Options क्या हैं? Options are pancreatic amylase, maltase, enterokinase and lipase. Answer is the enterokinase. Enterokinase की हेल्प से ही प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है अल्कलाइन मीडियम में। तो आज का जो वीडियो है गाइस यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।